श्री हरि श्री हरि श्री हरि। रघुपति प्रिय भक्तम नमामि। जो अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्निरूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी और श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त हैं, उन पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री हनुमान जी का त्रिकाल स्मरण। श्री हनुमान जी के अत्यंत श्रद्धालु उपासकों को चाहिए कि वे तीनों काल हनुमान जी का स्मरण ध्यान करें, किंतु यदि ऐसा संभव ना हो तो प्रातः या सायंकाल ही त्रैकालिक ध्यान पूजन एक साथ भी कर सकते हैं। ध्यान के श्लोक भावार्थ सहित यहाँ दिए गए हैं, जिसमें सिर्फ भावार्थ बता रहे हैं। जो श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के भ्रमर हैं, जिन्होंने लंकापुरी को दग्ध करके देवगण को आनंद प्रदान किया है, जो संपूर्ण अर्थ सिद्धियों के आगार और लोक विश्रुत प्रभावशाली हैं, उन अनंत पराक्रमशाली हनुमान जी का मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ। जो भवसागर से उद्धार करने के एकमात्र साधन और शरणागत के पालक हैं, जिनका अनुपम प्रभाव लोक विख्यात है, जो सीता जी की मानसिक पीड़ा रूपी सिंधु के शोषण कार्य में परम प्रवीण और वंदना करने वालों के लिए कल्प वृक्ष हैं, उन अविनाशी अंजनानंदन हनुमान जी की मैं मध्याह्न काल में प्रणाम करता हूँ। शरणागतों के संपूर्ण दुख समूह का विनाश करने में जिनका प्रताप लोक प्रसिद्ध है, जो अक्षय कुमार का वध करने वाले और समस्त राक्षस वंश के लिए धूमकेतु अर्थात अग्नि अथवा केतु ग्रह के तुल्य संहारक हैं, एवं जिन्होंने विधेय नंदिनी सीता जी को आनंद प्रदान किया है, उन दयालु हनुमान जी को मैं सायंकाल भजन करता हूँ। पवन पुत्र हनुमान की जय। विभीषण कृत हनुमत स्तोत्र। हनुमान आपको नमस्कार है, मारुत नंदन आपको प्रणाम है, श्री राम भक्त आपको अभिवादन है, आपके मुख का वर्ण श्याम है, आपको नमस्कार है। आप सुग्रीव के साथ भगवान श्री राम की मैत्री के संस्थापक और लंका को भस्म कर देने के लिए अभिप्राय से खेल ही खेल में महासागर को लांघ जाने वाले हैं। आप वानर वीर को प्रणाम है। आप श्री राम की मुद्रिका को धारण करने वाले, सीता जी के शोक के निवारक और रावण के कुल के संहार करता हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप अशोक वन को नष्ट भ्रष्ट कर देने वाले और मेघनाथ के यज्ञ के विध्वंस करता हैं, आप भयहारी को पुनः पुनः नमस्कार है। आप वायु के पुत्र श्रेष्ठ वीर, आकाश के मध्य विचरण करने वाले और अशोक वन के वृक्षों का शिरस छेदन करके लंका की अट्टलिकाओं को तोड़ फोड़ डालने वाले हैं। आपकी शीर कांति पर तप्त स्वर्ण की सी है, आपकी पूंछ लंबी है, आप सुमित्रा नंदन लक्षण के विजय प्रदाता हैं,
आप श्री राम दूत को प्रणाम है। आप अक्षय कुमार के वध करता, ब्रह्म पाश के निवारक, लक्ष्मण जी के शरीर में महाशक्ति के आघात से उत्पन्न हुए घाव के विनाशक, राक्षस शत्रु एवं भूतों के संहार करता और रीछ एवं बानर वीरों के समुदाय के लिए जीवन दाता हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप शस्त्र अस्त्र के विनाशक तथा शत्रुओं के सैन्य बल का मर्दन करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। विष शत्रु और जर के नाशक आपको प्रणाम है। आप महान भयंकर शत्रुओं के संहारक, भक्तों के एकमात्र रक्षक, दूसरों द्वारा प्रेरित मंत्र यंत्रों को स्तंभित कर देने वाले और समुद्र जल पर शिलाखंडों के तैरने में कारण स्वरूप हैं, आपको पुनः पुनः अभिवादन है। आप बाल सूर्य मंडल के ग्रास करता और भाव सागर से तारने वाले हैं, आपका स्वरूप महान भयंकर है। आप नख और दांतों को ही आयुध रूप में धारण करते हैं तथा शत्रु की माया के विनाशक और श्री राम की आज्ञा से लोगों के पालन करता है। राक्षसों एवं भूतों का वध करना ही आपका प्रयोजन है। प्रत्येक ग्राम में आप मूर्त रूप में स्थित हैं। विशाल पर्वत और वृक्ष ही आपके शस्त्र हैं, आपको नमस्कार है। आप एकमात्र बाल ब्रह्मचारी रुद्र रूप में अवतरित और आकाशचारी हैं। आपका शीर वज्र के समान कठोर है। आप सर्व स्वरूप को प्रणाम है। कौपीन ही आपका वस्त्र है। आप निरंतर श्री राम भक्ति में निरत रहते हैं। दक्षिण दिशा को प्रकाशित करने के लिए आप सूर्य सदृश हैं। सैकड़ों चंद्र देव की सी आपकी शीर कांति है। आप कृत्या द्वारा किए गए आघात को व्यथा के नाशक, संपूर्ण कष्टों के निवारक, स्वामी की आज्ञा से पृथा पुत्र अर्जुन के संग्राम में मैत्री भाव के संस्थापक, विजयशाली, भक्तों के अंतिम दिव्य वाद विवाद तथा संग्राम में विजय प्रदाता, किलकिला एवं बुबुक के उच्चारण पूर्वक भीषण शब्द करने वाले, सर्प, अग्नि और व्याधि के स्तंभक, वांचारी, सदा जंगली फलों के आहार से विशेष रूप से संतुष्ट और महासागर पर शिलाखंडों द्वारा सेतु के निर्माण करता है, आपको नमस्कार है। इस स्तोत्र का पाठ करने के से वाद विवाद, संग्राम, घोर भय और महावन में सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं तथा चोरों से भय नहीं प्राप्त होता। यदि मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करे तो दैविक तथा भौतिक भय, व्याधि, स्थावर जंगम संबंधी विषय, राजा का भयंकर शस्त्र भय, ग्रहों का भय, जल, सर्प, महावृष्टि, दुर्भिक्ष तथा प्राण संकट आदि सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। इस हनुमत स्तोत्र के पाठ से उसे कहीं भी भय की प्राप्ति नहीं होती। नित्य प्रति तीनों समय, प्रातः, मध्याह्न, संध्या, इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है। इस विषय में अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं। विभीषण द्वारा किए गए इस स्तोत्र का गरुड़ ने सम्यक प्रकार से पाठ किया था। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसका पाठ करेंगे, समस्त सिद्धियां उसके करतलगत हो जाएंगी।
इति सुदर्शन संहितायां विभीषण गरुड़ संवादे विभीषण कृते हनुमत स्तोत्रम संपूर्णम। इस प्रकार श्री सुदर्शन संहिता में विभीषण गरुड़ संवाद में विभीषण द्वारा किया हुआ हनुमत स्तोत्र पूर्ण हुआ। श्रीमद् आद्य शंकराचार्य कृतम श्री हनुमत पंचरत्न स्तोत्रम। भावार्थ, जिसके हृदय में समस्त विश्व की इच्छा दूर हो गई है, श्री राम के प्रेम में विभोर हो जाने के कारण जिनके नेत्रों में आनंद के आंसू और शीर में रोमांच हो रहे हैं, जो अत्यंत निर्मल हैं, सीतापति श्री रामचंद्र जी के प्रधान दूत हैं, मेरे हृदय को प्रिय लगने वाले उन पवन कुमार हनुमान जी का मैं ध्यान करता हूं। बाल रवि के समान जिनका मुख कमल लाल है, करुणा रस के समूह से जिनके लोचन कोर भरे हुए हैं, जिनकी महिमा मनोहारिणी है, जो अंजना के सौभाग्य हैं, जीवन दाता देने वाले उन हनुमान जी से मुझे बड़ी आशा है, जो कामदेव के बाणों को जीत चुके हैं, जिनके कमल पत्र के समान विशाल एवं उदार लोचन हैं, जिनके शंख के समान कंठ और बिंब फल के समान अरुण ओष्ठ हैं, जो पवन के सौभाग्य हैं, एकमात्र उन हनुमान जी की ही मैं शरण लेता हूं, जिसने सीता जी का कष्ट दूर किया और श्री रामचंद्र जी के ऐश्वर्य की स्फूर्ति को प्रकट किया। 10 वदन रावण की कीर्ति को मिटाने वाले तथा हनुमान जी की मूर्ति मेरे सामने प्रकट हो, जो वानर सेना के अध्यक्ष हैं, दानव कुल रूपी कमदों के लिए सूर्य की किरणों के समान हैं, जिन्होंने दीन जनों की रक्षा की दीक्षा ले रखी है। पवन देव की तपस्या के परिणाम पुंज उन हनुमान जी का मैंने दर्शन किया। पवन कुमार हनुमान जी के इस पंचरत्न नामक स्तोत्र का जो पाठ करता है, वह इस लोक में चिरकाल तक समस्त भोगों को भोग करके श्री राम भक्ति का भागी भी होता है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। संकट मोचन स्तोत्रम। जो सिंदूर स्नान से सुंदर देह युक्त बलवीर के सागर, बुद्धि परवा के आकर और अद्भुत ऐश्वर्य के धाम हैं, जो दीनों के दुखों का नाश करने के लिए दारुण दावानल के समान हैं, तथा जो वरदान तत्पर सर्व काम पूरक संकट घट विदारक और सर्वव्यापी हैं, वे संकट मोचन प्रभु हम लोगों के लिए मंगलकारी हों। उन वानर राज चक्रवर्ती की जय हो, जो उत्साहपूर्वक महासिंधु को लांग के, जिनको पुरुषार्थ लक्ष्मी दिव्यमान है, लंका नगरी के दहन से जिनके प्रभाव प्रभा दिग दिगंत व्याप्त है, और जो घोर राम रावण युद्ध में शत्रु सेना का मंथन करने में महान वीर तथा प्रभंजन पवन को आनंद देने वाले हैं, पवन कुमार हैं।
जो संजीवनी के लिए द्रोणगिरि को ही उठा लाए थे, जो सुंदर भव्य विभूति संपन्न श्री राम लक्ष्मण के सेवक सहायकों में चक्रवर्ती शिरोमणि और मल्लवीर काशीपुरी के दक्षिण भाग स्थित दिव्य भवन में विराजमान हैं, ऐसे महेश रुद्र अवतार भगवान मारुति की जय हो। वे वानर राज स्मरण मात्र से भक्तों पर दया करने वाले हैं और विधि पूर्वक सपूजित होने पर सभी मनोरथों की तथा सुख समृद्धि की पूर्ति वृद्धि करने वाले हैं। वे मोदक लड्डू प्रिय तथा भक्तों को विशेष मुदित करने वाले हैं। रामायण श्रवण में उन्हें परम हर्ष प्राप्त होता है और वे पाठकों की पूर्णता रक्षा करने वाले हैं। महाभारत महायुद्ध में रथ पर जिनकी शोभा समुद्यत हुई है, पृथानंदन अर्जुन के रथ केतु पर जिनकी विकराल विशाल मूर्ति विराजमान है, घंघोर मेघ घटा के गंभीर गर्जन के समान जिनका विकट अट्टहास है, ऐसे श्री कृष्ण पक्ष पांडव सैन्य के पोषक अद्भुत चंद्र मेरे शरण दाता हूं। उन विशाल जंघा वाले श्री हनुमान जी का वेग उपमा से रहित अनुपम है, जिनकी मुष्टि के प्रहार से राक्षस राज रावण मूर्छित हो गया था, जिसके पराक्रम की अद्भुत श्री का कीर्तन स्वयं भगवान श्री राम करते हैं, ऐसे परकंपन मारुत नंदन सर्वव्यापक श्री हनुमान हमें विभूति प्रदान करने के लिए तत्पर हैं। सीता के शोक संताप के विनाश में निपुण प्रबल प्रतापी श्री हनुमान भगवान श्री राघवेंद्र के आलिंगन रूप दिव्य वर प्रसाद से संपन्न हैं, जो वर्णियों ब्रह्मचारियों के शिरोमणि तथा कपट साधु काल नेमी को विधिवत शिक्षा देने वाले हैं। वे पंचमुख हनुमान जी हमारी विपत्तियों को सर्वथा अपसारण अर्थात उसको दूर करें। जिनका श्री विघ्रे उदीयमान सहस्त्र सूर्य के सदृश अरुण तथा पीतांबर से शोभित है, जिनके नेत्र अत्यंत प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हैं, जो राक्षस समूह को निशेषता पीस देने वाले हैं, प्रलयकालीन मेघ गर्जना के तुल्य जिनकी घोर गर्जना है, जिनके गदा का भ्रमण अतिशय दिव्य है, ऐसे शिभा प्रभा सम्मिलित मारुत नंदन विद्विबुद्धि भंजन श्री हनुमान जी का प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। संकट मोचन प्रभु श्री हनुमान जी का स्तवन गुणगान मानव मात्र के लिए राक्षस पिशाच भूत प्रेत के भय का विनाशक आदि व्याधि शोक संताप ज्वर दा आदि का परशमन करने वाला शत्रु दमन पुत्र संपत्ति का दाता एवं विजय प्रदान करने वाला है। श्री मारुत नंदन की इस स्तुति का 100 बार पाठ करने से दरिद्रता और दुखों का दहन, वाद विवाद में विजय प्राप्ति, समस्त कल्याण मंगलों की अवाप्ति तथा अमंगलों की निवृत्ति, गृहस्थ जीवन में दीर्घ काल पर्यंत सुख प्राप्ति तथा सभी मनोरथों की पूर्ति होती है। जो कोई विवेकशील धीर मानव निष्काम भाव से श्री मारुत नंदन का विधि पूर्वक चिंतन करते हुए इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसके
समक्ष प्रसाद समुख परम सौम्य वानेन्द्र श्री हनुमान जी साक्षात प्रकट होते हैं और नित्य उसकी रक्षा सहायता करते हैं। भिक्षु सन्यासी शंकराचार्य श्री महेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने इस संकट मोचन स्तोत्र की रचना की है और वे इसे श्री मारुति के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान जी की वीरता। राम की कृपा से पार उद्धि अपार हुआ, दर्श से तुम्हारे अंब जीवन सफली। दानों सहित नष्ट भ्रष्ट कर दूं जो कहो, पस्त कर दूं मैं अभी लंका के महली। भूख भी लगी है जोश रोष भी बड़ा है देख, गाज रहे सैनिक दशानन के खलिए। आज कुछ कौतुक दिखाना चाहता हूं इन्हें, खाना चाहता हूं वाटिका के पके फलिए। पाकर इशारा पारावार सी बड़ी है शक्ति, वज्र से कठोर अंग अंग हुए जंगी के। पस्त हुई हिम्मत पर भावहीन त्रस्त दैत्य, भाव देख विकट अड़ीले अड़भंगी के। भाग चले बाग से अभागे भीरु रक्षक जो, त्यागे तन आगे जो बड़े थे रन रंगी के। हाड़ हिले रिपु के पहाड़ फटने से लगे, सुन के दहाड़ महावीर बजरंगी के। खाखा फल मधुर पर शाखा और शाखा तोड़, मत गजराज से विराज रहे वन में। शुंड से वितुंड के लंगूर में ध्रुमों के झुंड, वेग से लपेट के उखाड़ लेते छन्न में। हो कर आए थाई जो समूह थे पठाया उन्हें, रुष्ट मुष्टिका से मार यम के सदन में। मारुति की मार से कुमार वीर अक्षय भी, शीन हो धरा पे पड़ा प्राण त्याग रन में। आया जो सफाया हुआ उसका निमेश में ही, चारों ओर रुंड मुंड बिखरे विशेष थे। विटप उजाड़े हुए वन के पड़े थे मानो, लंका मई बाला के उखाड़े हुए केश थे। पांवों की धमक से धरा सी धसने सी लगी, भार से अपार अकुलाने लगे शेष थे। क्रोध आंजने युद्ध तांडव मचाने लगे, रावण को मार के लिए जो मार केश थे। राक्षों के क्षय की प्रथम भूमिका सी वहां, वाटी व युद्ध की समुद्र घाट क्या हुई। अंग अंग भंजित पिशाच नाच नाच गिरे, रक्त राशि रंजित धरा की शाटिका हुई। वीर बजरंगी के प्रहार में क्षणों में वहां, असुर संहार की अनोखी नाटिका हुई। वैरी वनिताओं के सशोक क्रंदनाओं से व्याप्त, शोक वाटिका सी थी अशोक वाटिका हुई। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी की जय। मंत्रात्मकम श्री मारुति स्तोत्रम। भावार्थ। ओम भयंकर रूपधारी बुद्धिमान वायुपुत्र हनुमान को नमस्कार है, जो स्वेच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, मोह एवं शोक के विनाशक, सीता जी के शोक के निवारक, अशोक वन के विध्वंसक, लंका को भस्म करने वाले और कुशल
वक्ता हैं उन श्रीमान रामदूत को नमस्कार है, जिन्होंने अपने वेग से वायु को भी जीत लिया है, जो लक्ष्मण के प्राणदाता, बंदरों में श्रेष्ठ, जितेंद्रिय, वन में निवास करने वाले, तत्व ज्ञान रूपी सुधा सिंधु में निमग्न, महान ऐश्वर्यशाली और सुग्रीव के सचिव हैं, उन शूरवीर अंजनानंदन को प्रणाम है, जो जन्म मृत्यु रूपी भय के विध्वंसक, संपूर्ण कष्टों के विनाशक, भगवान श्री राम के परम निकटवर्ती, भूत प्रेत और पिशाच के भय के निवारक, पीड़ा के नाशक और यक्ष, राक्षस, सिंह, सर्प एवं बिच्छू के भय को मिटा देने वाले हैं, उन बंदर रूपधारी हनुमान जी का अभिवादन है, जो महासागर को लांघ जाने वाले, अहंकारियों के गर्भहारी, चिरंजीवी और बलवानों में अग्रगण्य हैं, जिनका शरीर वज्र सरीखा कठोर है, उन महाबली वीरवर हनुमान जी को नमस्कार है। मारुत नंदन हमारी रक्षा कीजिए। राक्षसों के लिए काल स्वरूप हनुमान, आप शीघ्र ही लाभ प्रदान करने वाले हैं, अतः मुझे यश और विजय प्रदान कीजिए तथा मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर दीजिए। जो मनुष्य इस प्रकार अपने आश्रित जनों के लिए अभय प्रदाता हनुमान जी का स्तवन करता है, वह सर्वत्र विजयी होता है, भला उसकी हानि हो ही कैसे सकती है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।